हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 19 यानी कि साइलेंडर का एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। मतलब ठंडा वगैरह पीते हैं ना हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला जो भी है, तो वो 2 पैक में, 2 टाइप का पैक है उसमें अवेलेबल है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। मतलब सॉफ्ट ड्रिंक आप लोग जानते ही हैं, थम्स अप, कोको कोला, यही सब टाइप का जो ड्रिंक होता है वो 2 तरह के पैक में पैक किया हुआ है, 2 तरह का बोतल है उसका। 1 नंबर क्या बोला है, अ टिन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब पहला जो पैक है यानी पहला जो बॉटल है उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है ना, ये कैन का ये ऐसा मिला हुआ है। ठीक है, ऐसा टाइप का बॉटल है। ठीक है, जिसमें से बेस का जो लेंथ दिया हुआ है वो मेरा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्रेथ जो है वो मेरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो हाइट है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। ये मेरा पहला पैक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का। और दूसरा वाला क्या बोला है, अ प्लास्टिक साइलेंडर। ये पहला वाला क्या था, टिन था, ये ना टीना का था, और ये वाला क्या है, प्लास्टिक साइलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। और दूसरा पैकेट क्या है, इसका जो बेस है सर्कल है। ठीक है, इस टाइप का पैक है जिसका डायमीटर दिया हुआ हमको 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो इन दोनों में से किस कंटेनर का कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टिन कैन, जो टिन वाला जो कैन है उसके बारे में लिखेंगे। बेस ऑफ टिन कैन या कंटेनर, ठीक है, क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ना। तो इसका बेस का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि हम लोग को दोनों का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, अगर इसका बेस रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। साइलेंडर का क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस सर्कल होता है, इसी वजह से पाई आर स्क्वायर को हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो बेस रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसको इसका हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना वॉल्यूम आएगा। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हुआ, 5 के 20, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम, पहले हाइट लिख देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ टिन कितना है मेरा, 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टिन कंटेनर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो यही होगा ना, एरिया ऑफ बेस क्या आया 20, हाइट कितना आया मेरा 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300, क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरा वॉल्यूम हुआ। तो यानी कि इसका वॉल्यूम मेरा निकल गया 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब उसी तरह निकालेंगे किसका, बेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर। कंटेनर क्या है, इज सर्कल। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, इसका हाइट दिया हमको, हाइट ऑफ प्लास्टिक कंटेनर कितना दिया हुआ मेरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर।
तो रेडियस क्या होगा 7/2, 2 से डिवाइड कर देंगे इतना सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कंटेनर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या है 22.7 आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर इंटू एच मतलब हाइट यानी 10। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 22.7 उतारा इंटू 7/2 का स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिख देंगे 7/2 लिख सकते हैं इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 कटा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम एकम, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 पंजे 35, तो 35 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बचे 55 का 5 हाथ मेरा 5, 11 33 5 38 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कौन सा कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आंसर लिखेंगे प्लास्टिक कंटेनर हैज़ मोर वॉल्यूम। कितना ज़्यादा है, अब यहाँ से प्लास्टिक कंटेनर वॉल्यूम इज़ कितना ज़्यादा है, इसमें से इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे 385 माइनस 300 कितना हो जाएगा इक्वल टू 85 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना वॉल्यूम इज़ इतना मोर देन 10 कंटेनर। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर साइलेंड्रिकली शेप्ड। मतलब एक मंदिर है, उसका टेम्पल का सब टेम्पल का शेप जो है साइलेंड्रिकल है। ठीक है, ऐसा टाइप का शेप है। इफ़ ईच पिलर हैज़ अ सर्कुलर बेस, सभी पिलर का बेस जो है सर्कुलर है यानी कि सर्कल के शेप का है। ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है। एंड हाइट 10 मीटर, और हाइट 10 मीटर है। ठीक है, हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। तो इसी टाइप का 14 पिलर बिल्ड करने के लिए कितना कॉन्क्रीट यानी कितना सीमेंट वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा, सीमेंट वाले का जो मिक्सचर होता है उसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पिलर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ पिलर कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि मेरा आंसर मीटर स्क्वायर क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर डिसीमीटर मीटर यानी 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 यानी कि 1/5 मीटर। ठीक है, हाइट क्या है, हाइट कितना है मेरा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कितना था मेरा 20 सेंटी, हाइट 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेस जो है इसका सर्कुलर है इसीलिए। तो ये 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है मेरा 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 1/5 को 2 बार लिख देंगे इंटू 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना है ये 22/7 इंटू 1/5 इंटू 2, ये आया। ये एक पिलर का वॉल्यूम है इतना क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हमको क्या बोला था ऐसा 14 पिलर में कितना वॉल्यूम लगेगा कंक्रीट का, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स। ठीक है, तो पिलर्स का पूछा है ना कंक्रीट कितना लगेगा, तो उसका मतलब ही वॉल्यूम हुआ। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22/7 इंटू 1/5 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 और नीचे में 5 रहा। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा
5 एकम 5, 3 इसमें चली गया, 5 7 35, 3 5 6 30, 17.6 ये क्यूबिक मीटर, ये हमारा आंसर हुआ। इतना कॉन्क्रीट लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द इनर डायमीटर ऑफ अ साइलेंड्रिकल वुडन पाइप इज़ 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज़ 28 सेंटीमीटर। मतलब एक पाइप है, ठीक है, साइलेंड्रिकल पाइप है, इसमें ये हॉलो पाइप टाइप का है, ठीक है। इसका इनर डायमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 24, और आउटर डायमीटर यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना दिया है, यहाँ तक 28 सेंटीमीटर। पाइप का लंबाई बता दिया है 35 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ जा रहा पाइप का, यानी कि एक तरह से हाइट ही हुआ 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, यानी कि पाइप में टोटल कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, यानी कि वज़न कितना है पाइप का। तो ये जो खाली जगह है इसका तो वज़न नहीं रहेगा, जो है यही है ना, थिकनेस जो है इसी का ना वज़न पूछा है। बोला अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, बोला 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लकड़ी का वज़न है 0.6 ग्राम, तो इस पाइप का वज़न क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे इनर डायमीटर। इनर डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा 24 का आधा यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर कितना है मेरा 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 का आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली में हाइट का काम करेगा। ठीक है ना, तो ये हॉलो साइलेंड्रिकल पाइप है ना लकड़ी का, तो हम क्या करेंगे, हॉलो साइलेंड्रिकल पाइप जो होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई बड़ा आर स्क्वायर, यानी बड़ा रेडियस आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू एच हाइट। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22.7, आउटर रेडियस बड़ा आर मतलब आउटर रेडियस यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ, और ये छोटा आर। ठीक है, तो बड़ा आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस छोटा आर मतलब 12 का स्क्वायर, हाइट कितना है मेरा 35। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22/7। अब देखिए अगर इसको a माना इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी a माइनस बी में टूटेगा। तो जब 14 को 12 से ऐड करेंगे, देखिए 14 + 12 हो जाएगा, 14 - 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 12 कितना हो जाएगा 26, और 14 में से 12 जाएगा 2 इंटू 35। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो ये कितना आया 5 दूना 10, 10 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 260 इंटू 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 छके कितना होता है 132 का 2 हाथ मेरा 13, 22 दूना 44, 44 10 54 53 57 7 5 यानी कि 5720 इतना आया। इतना क्या है ये मेरा क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है ना, वॉल्यूम आया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वज़न है मेरा 0.6 ग्राम, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर का वज़न कितना होगा। तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ वुडन पाइप, इतना को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 0.6 ग्राम। तो 0.6 ग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6/10 है ना। 0.6 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे 6/10 हो जाएगा ना। तो ये कटा, तो 6 दूना 12 का 2 हाथ मेरा 1, 7 छके 42 1 43 का 3 हाथ मेरा 4, 5 छके 30 4 34, तो ये क्या हो जाएगा इतना ग्राम हो जाएगा। ये हमारा आंसर, इतना ग्राम लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे ना तो 3.432 kg आ जाएगा। तो चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया होगा ऑफ अ साइलेंडर इज़ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया ये दिया हुआ है एंड इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर और उसका हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है, इस जगह का एरिया दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड रेडियस ऑफ दिस बेस, मतलब इसका बेस का रेडियस क्या होगा ये निकालना है। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है मेरा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइट दिया हुआ है हमको 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रॉब्लम सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है 2 पाई आर एच, ये बराबर इसके होगा ना, क्योंकि ये भी तो लेटरल सरफेस एरिया है 94.2, ठीक है। 2 इंटू पाई का वैल्यू, देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर हमको दिया हुआ, इसी को इस्तेमाल करना है 3.14। रेडियस नहीं मालूम, हाइट मालूम है कितना है 5 बराबर 94.2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग 5 दूना 10, 5 दूना 10 आया। एक काम करते सबको मल्टीप्लाई कर लेते, 5 दूना 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटू आर बराबर 94.2, तो आर का वैल्यू क्या होगा 94.2 अपॉन 31.4। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 314, 42 दिया हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस का वैल्यू क्या आया 3 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हुआ मेरा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा इंटू हाइट क्या था मेरा 5 सेंटीमीटर, तो 5 उतार दिया यहाँ, तो ये क्या हो गया 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो 9 पंचे 45 हो जाएगा यहाँ। एक काम करते हैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौके 36 का 6 मेरा 3, 9 कम 9, 9 3 12 का 2 मेरा 1, 9 3 27 का 28, इतना आया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 का 0 हाथ मेरा 3, 5 9 10 13 3 हाथ मेरा 1, 8 में 40 41 का 1 हाथ मेरा 4, 5 9 10 4 14, तो इतना हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम 141.3, ये क्या हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों निकल गया, ये हमारा आंसर हुआ और ये भी मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज़ 15.4 लीटर्स, मतलब एक क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर दोनों तरफ से बंद है, ये बंद है, इसका हाइट दे दिया है 1 मीटर, ठीक है। और इसका कैपेसिटी यानी कि इसका वॉल्यूम दे दिया है 15.4 लीटर्स LTRs। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, तो इस सिलेंडर को बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर का मेटल शीट लगेगा, यानी कि हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यों, क्योंकि ये हिस्सा तो इसमें है प्लस ये भी हिस्सा तो बंद है ना, तो देखा जाए तो टोटल सरफेस एरिया ही तो हुआ हमको निकालना है। तो देखिए लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल या वेसल लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना है 15.4 लीटर्स और हाइट दे दिया है कितना है 1 मीटर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं ना ऐसा बाय प्रॉब्लम वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच बराबर 15.4 लीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। अब ये जो लीटर है मेरा, इसको क्या करेंगे इसको हम लोग क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर 1 मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना।
तो इतना लीटर में कितना होगा, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, तो क्या हो जाएगा 15400 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना है 22/7। क्यों 22/7 लिखा, क्योंकि यहाँ पर पाई के लिए पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ नहीं था इसीलिए, तो जनरल वैल्यू यही होता है। रेडियस यानी आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है मेरा नहीं मालूम, हाइट हमको मालूम है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम लोग सेंटीमीटर बना लिया था, क्यूबिक सेंटीमीटर बना लिया था, तो 15400। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 कटा, ये 0 कटा। ठीक है, यह 22 एकम 22, 22 सते 154, तो ये क्या हुआ, आर स्क्वायर वैसे रह गया और नीचे में 7 बराबर 7। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर का वैल्यू क्या होगा 49, यानी कि आर बराबर 7। क्योंकि ये सब कैलकुलेशन सेंटीमीटर में चल रहा था तो हम लोग इतना सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो मेरा रेडियस का वैल्यू आया 7 सेंटीमीटर। तुमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल 2 पाई आर प्लस एच, यही है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्योंकि इसका जो दोनों तरफ बंद भी है इसीलिए ना ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरा 7, रेडियस 7 प्लस हाइट कितना है मेरा देखिए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 7 कटा, तो ये 2 इंटू 22 इंटू ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 107 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 सते कितना होता है 154 का 4 हाथ में रहा 15, 15 का 5 मेरा 1, 22 में 22 23। ठीक है, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 चौके 8, 2 पंचे 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 3 6 6 7, 2 दूना 4, तो इतना क्या हुआ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब अगर इसको हम लोग स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 1 मीटर को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसको भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम लोग को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो इसको 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय इसको हम लोग करेंगे इतना सेंटीमीटर से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.4708 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज़ गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंड्रिकल टाइप का बोल है, ऐसा है, ठीक है ना, इस टाइप का बोल है, इसी बोल में पेशेंट लोग को सूप दिया जाता है। इस बोल का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द बोल इज़ फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर इस बोल में 4 सेंटीमीटर का हाइट तक सूप भरा जाता है, ठीक है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो 250 पेशेंट लोग को इतना ही एक एक करके इतना सूप देने के लिए कितना लीटर सूप बनाना पड़ेगा हमको। मतलब एक पेशेंट को इस वॉल्यूम का सूप मिल रहा है तो 250 पेशेंट को कितना 250 पेशेंट को देने के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ बोल कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला है सूप कितना तक भरा हुआ रहता था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सूप है। तो एक्चुअली में क्या बोला है हाइट बोला है, हाइट 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सूप। ठीक है, ये लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बोल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, है ना,
क्योंकि बॉल तो सिलेंड्रिकल शेप में था। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है मेरा 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है मेरा 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए, इंटू 4। तो ये क्या हुआ 7 7 कटा, 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2 एकम, तो कितना हुआ 22 सते 154, ये क्या हुआ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक बोल में इतना सूप आ रहा है। टोटल कितना पेशेंट है हमको 250 पेशेंट है, तो एक पेशेंट को इतना सूप दे रहे हैं, तो 250 पेशेंट को कितना सूप देंगे। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स कितना हो जाएगा 154 इंटू 250। तो देखिए 25 के 100 का 0 हाथ में रहा 10, 25 पंच 125, 10 135 का 5 मेरा 13, 25 एकम 25, 25 10 35, 35 3 38। ठीक है, और यहाँ ये 0 उतर गया, तो टोटल ये कितना हुआ इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 38.5 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, अ हॉलो गार्डन रोलर 63 सेंटीमीटर वाइड विथ अ गिर्थ ऑफ 440 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक रोलर है, हॉलो गार्डन रोलर है, अब यहाँ से हम लोग को कुछ, ठीक है, ऐसा टाइप का यहाँ पर हैंडल होता है, पकड़ के इसको रोल किया जाता है। तो क्या बोला है, इस रोलर का 63 सेंटीमीटर वाइड, चौड़ाई है 63 सेंटीमीटर, तो एक तरह से क्या हुआ लेंथ ही हुआ ना। ठीक है, विथ अ गिर्थ ऑफ 440 सेंटीमीटर, और गिर्थ मतलब क्या है, ये जो मुंह है इसका जो गोलाई है इसी को बोलते हैं गिर्थ, बाहर का जो है आउटर। तो यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है ये 440 सेंटीमीटर के बराबर है। इज़ मेड ऑफ 4 सेंटीमीटर थिक आयरन, तो ये जो थिकनेस है इसका कितना थिकनेस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन, तो हमको इस आयरन का वॉल्यूम पता करना है। तो वॉल्यूम पता करने के लिए, क्योंकि ये हॉलो साइलेंडर है, तो हमको बड़ा आर तो मालूम हो जाएगा, यानी कि आउटर रेडियस तो मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला का, और हमको छोटा रेडियस भी मालूम करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ या विथ ऑफ रोलर, जो एक्चुअली मेरा हाइट का काम करेगा, ठीक है ना, 63 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद गिर्थ ऑफ रोलर कितना है 440 सेंटीमीटर, जो कि मेरा क्या है सरकमफ्रेंस है। ठीक है ना, एक्चुअली में ये क्या है सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, तो देखिए ये मेरा, हमको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है 2 पाई बड़ा आर, क्योंकि आउटर रेडियस जो है मेरा बड़ा आर है, इज इक्वल टू 440। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू बड़ा आर नहीं मालूम, इज इक्वल टू 440। ठीक है, तो 22 दूना क्या हो जाएगा 44। देखिए 22 एकम 22, 22 दूना 44, 0 2 एकम 2, 2 दही के 20। तो ये क्या आया मेरा R/7 इज इक्वल टू 10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा R बराबर 70 सेंटीमीटर। तो मेरा आउटर रेडियस जो है वो 70 सेंटीमीटर आया। और देखिए यहाँ पर थिकनेस बोल दिया था, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक मेरा 70 सेंटीमीटर है और ये थिकनेस मेरा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या होगा 70 में से 4 माइनस कर देंगे, है ना। तो छोटा क्या हो जाएगा आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। तो आउटर रेडियस क्या था मेरा 70
माइनस थिकनेस मेरा 4, तो कितना आया 66 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है इसका, आयरन का वॉल्यूम। तो ठीक है, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आयरन पाई। देखिए क्योंकि ये हॉलो टाइप का सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहाँ पर इसका रेडियस कैसा होता है, बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो क्योंकि हम लोग को आर का स्क्वायर बोला है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसीलिए हम लोग इन दोनों में आर स्क्वायर दे देंगे इनटू हाइट। ठीक है, तो ये मेरा वॉल्यूम हुआ हॉलो सिलेंड्रिकल का। तो मेरा यहाँ पर पाई का वैल्यू 22.7, बड़ा आर माइनस छोटा आर, यानी कि 70 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर इनटू हाइट क्या था मेरा। देखिए यहाँ पर ये जो विड्थ ऑफ रोलर है यही मेरा हाइट का काम करेगा, तो यहाँ 63 लिखा। तो ये क्या हुआ 22.7। अब देखिए इसको a माना इसको b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। 70 प्लस 66, 70 माइनस 66, तो इतना में इतना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 136, और इतने में से इतना घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो 136 इंटू 4 और इंटू ये 63 उतर गया। तो काटेंगे यहाँ पर 7 एकम 7, 7 नवा 63, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा। देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 छके 24 का 4 हाथ मेरा 2, 4 3 12 2 14 का 4 हाथ मेरा 1, 4 एकम 4 1 5, इतना है। इसको 22 से मल्टीप्लाई, 22 चौके 88 का 8 हाथ मेरा 8, 22 चौके 88, 88 8 96 6 मेरा 9, 22 पंचे 110, 110 9 119, इतना आया। अब ये आया, इसको फिर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 72 का 2 हाथ मेरा 7, 9 छके 54, 7 कितना होता है 61 का 1 हाथ मेरा 6, 9 9 81 6, 87 का 7 मेरा 8, 9 का 9 8 17 का 7 मेरा 1, 9 का 9 9 1 10, तो कितना है 107712। क्या था ये, वॉल्यूम था, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक एट 50 पैसे पर स्क्वायर डेसीमीटर इज़ ₹198। ठीक है ना, मतलब एक चारों तरफ से बंद सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, चारों तरफ से बंद है। इसका पूरा तरफ से पेंट करने के लिए कितना पड़ रहा है मेरा, 198 रुपया पड़ रहा है। किस कॉस्ट के हिसाब से, 50 पैसा पर स्क्वायर डेसीमीटर के हिसाब से। ठीक है ना। द हाइट ऑफ द टैंक इज़ 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक। अब क्या बोल रहा है, जो टैंक का जो बेस है, बेस का जो रेडियस है मान ले r, तो इसका 6 टाइम्स है इसका हाइट। ये टैंक का जो हाइट है, जितना रेडियस है उसका 6 टाइम्स है, यानी कि अगर रेडियस ये r है तो इसका 6 टाइम्स क्या हो जाएगा 6r, तो ये मेरा हाइट हो जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तुमको वॉल्यूम निकालना है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, पेंटिंग द टैंक 198 रुपये लगा। ठीक है ना, और 1 स्क्वायर डेसीमीटर का कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है 50 पैसा। 1 स्क्वायर डेसीमीटर कॉस्टिंग इज़ कितना है 50 पैसे, और टोटल पेंटिंग करने का कॉस्ट मेरा हुआ है 198 रुपया। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे ये 50 पैसे से, तो हमको क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इसका, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया ही पर तो पेंट किया गया है ना, और पेंट का इतना कॉस्टिंग आया है। तो हम लिखेंगे टोटल, क्यों लिखेंगे टोटल सरफेस, क्योंकि इसका दोनों जो मुंह था ना वो भी बंद था इसीलिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा टैंक, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 198/50 पैसे। ठीक है, इसको पॉइंट में लिखा। तो ये जब इसको डेसिमल हटाएंगे तो 0.5 डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 5 में 5 5 दूना 10, यानी कि 198 नीचे में 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूना 16 6 मेरा 1, 9 दूना 18 19 का 9 हाथ मेरा 1, 2 2 2 1 3, इतना ये क्या हो जाएगा, ये किस में था मेरा कैलकुलेशन डेसीमल, तो इतना डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ पर बोल दिया था पर स्क्वायर डेसीमीटर, देखिए है ना। तो ये मेरा इतना डेसीमीटर स्क्वायर है, ये टोटल सरफेस एरिया। हमको क्या बोला है कि द हाइट ऑफ द टैंक इज़ 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ बेस बी छोटा आर, ठीक है ना। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टैंक इसका 6 गुना होगा, जितना रेडियस होगा उसका 6 टाइम्स, तो 6 इंटू आर, तो यानी कि 6R हुआ, ठीक है ना। और ये मेरा टोटल सरफेस एरिया है। तो बाय प्रॉब्लम टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या आता है, 2πr r प्लस h, ये हुआ। और ये बराबर मेरा ये है 396, ये भी तो टोटल सरफेस एरिया है टैंक का। तो यहाँ 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना मेरा r, और ये r प्लस हाइट कितना मिला 6R इज इक्वल टू 396, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 44/7, ये 6R एक और एक 7R, तो यानी कि R इंटू 7R इज इक्वल टू 396। अब देख रहे हैं 11 से 1 कट रहा है, 11 33, हाँ 11 चौके 44, 11 33, 6 इसमें चली गई, 11 छके 66, 4 कम 4, 4 9 36। तो ये क्या हुआ 9 हुआ, और ये 7 7 क्रॉस कटा, तो यहाँ क्या आया R स्क्वायर बराबर, यहाँ बचा 9, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 का रूट बराबर 3 डेसीमीटर। तो ये मेरा रेडियस क्या हुआ 3 डेसीमीटर। तो हाइट क्या हो जाएगा मेरा, हाइट हो जाएगा 6 इंटू आर, 6 इंटू आर का वैल्यू ये 6 18 डेसीमीटर, ठीक है ना। तो हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यही है ना। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस मेरा कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और हाइट कितना है मेरा 18, ठीक है। तो कुछ कटेगा तो नहीं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 का 6 मेरा 3, 18 दूनी 36 3 39, इतना आया। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छके 54, 54 के 4 मेरा 5, 9 9 81 5, 86 के 6 मेरा 8, 9 3 27 8, 27 8 35/7। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 5 6 4, 7 5 35, 6 उतारा, यहाँ 0 दिया, 4 लिखा, 7 9 63, 1 बचा, पॉइंट लिख के 0 लिया, 7 एकम 7, 3 आया, पॉइंट है तो 0 लिख सकते हैं, 7 चौके 28, 2 आया। तो ये मेरा क्या आया 509.14। डेसिमल के बाद 2 नंबर तक हमको शो करने बोला था, तो इतना ये क्या हुआ डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।